शिंदे गुट वाली शिवसेना में छिड़ी वर्चस्व की लड़ाई। जिला प्रमुख गोपाल अरबट पर हुई गोलीबारी। अरबट ने अपनी ही पार्टी के 3 पदाधिकारियों पर लगाए सनसनीखेज आरोप। तीनों पदाधिकारियों के साथ लंबे समय से विवाद जारी रहने की कही बात। दरियापुर मार्ग पर अज्ञातों द्वारा फायरिंग किए जाने की पुलिस को दी जानकारी। सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के जिला प्रमुख रहने वाले दरियापुर निवासी गोपाल श्रीधर राव अरबट उम्र 43, इन्होंने बीती रात अपनी ही पार्टी के 3 प्रमुख पदाधिकारियों के उकसाने पर 3 से 4 अज्ञात युवकों द्वारा खुद पर गोलीबारी किए जाने की शिकायत वलगांव पुलिस थाने में दर्ज कराई। गोपाल अरबट के मुताबिक बीती रात वे अमरावती से दरियापुर की ओर जा रहे थे, तभी स्कॉर्पियो में सवार होकर आए 3 से 4 अज्ञात युवकों ने अपनी कार को ओवरटेक किया और थोड़ा आगे जाकर कार को रुकाने का इशारा करते हुए पिस्तौल जैसे हथियार से उनकी कार को निशाना साधकर फायर किया। पिस्तौल से निकली गोली उनकी कार की बाएं हिस्से की कांच पर जा लगी, जिससे कांच टूटकर गिर गया। गोपाल अरबट के मुताबिक विगत लंबे समय से शिंदे गुट वाली शिवसेना में उनके समकक्ष रहने वाले 3 पदाधिकारियों के साथ उनका कुछ विवाद चल रहा है और इसी विवाद के चलते इन तीनों लोगों के उकसाने पर 3 से 4 अज्ञात लोगों ने उन्हें जान से मारने के इरादे से उन पर फायर किया। इस शिकायत के आधार पर वलगांव पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास तथा आर्म एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। इस संदर्भ में शिंदे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख गोपाल पाटिल अरबट ने बताया कि करीब 2 से ढाई माह पहले पार्टी के एक पदाधिकारी के बेटे का उनके दरियापुर निवासी मित्र राहुल भुंवर के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर विवाद हुआ था, जिसके बाद उस पार्टी पदाधिकारी के बेटे व उनके कार्यकर्ताओं ने राहुल भुंवर को मोबाइल पर फोन करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बारे में जानकारी मिलने पर गोपाल अरबट ने उक्त पदाधिकारियों को फोन कर मामला आपस में निपटा लेने की बात कही। जिसके बाद 21 जुलाई को उक्त पदाधिकारियों ने दरियापुर पहुंचकर उन्हें फ़ोन किया और मिलने के लिए बुलाया। उस समय गोपाल अरबट अपनी पत्नी के साथ अमरावती से दरियापुर की ओर जा रहे थे, जिसकी जानकारी उन्होंने उक्त पदाधिकारियों को दी तो दरियापुर स्थित प्रसाद मंगल कार्यालय के पास उक्त पदाधिकारी ने अपने फॉर्च्यूनर वाहन सहित अन्य वाहनों में सवार 20 से 25 लोगों के साथ आकर गोपाल अरबट के वाहन को रुकवाया। इस समय उक्त पदाधिकारियों के साथ उसका बेटा व एक समर्थक भी मौजूद था, जिनसे बातचीत करने के लिए गोपाल अरबट जैसे ही अपने वाहन से नीचे उतरे, उस समर्थक कार्यकर्ताओं ने उनकी कॉलर पकड़ ली तथा उक्त पदाधिकारियों के साथ मौजूद कुछ युवकों ने गोपाल अरबट के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इस समय गोपाल अरबट की पत्नी जब अपने पति को बचाने हेतु वाहन से नीचे उतरी तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। इसी दौरान उन लोगों के कब्जे से छूटकर गोपाल अरबट ने जमीन पर पड़े पत्थर को उठा लिया। साथ ही इस समय तक आसपास के कुछ लोग भी जमा हो गए थे। यह देखकर उक्त पदाधिकारी और उनके साथीदार मौके से भाग गए, जिसके बाद गोपाल अरबट ने दरियापुर थाने में इस घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं इसके बाद गत रोज 30 सितंबर को शिंदे गुट वाली शिवसेना से वास्ता रखने वाली महिला आयोग की सदस्य कल्पना चौहान का अमरावती में दौरा रहने के चलते उनकी दरियापुर में सभा आयोजित करने हेतु गोपाल अरबट दोपहर करीब 4:30 बजे अपनी इनोवा कार क्रमांक MS27 DE 22 में अकेले ही सवार होकर दरियापुर से अमरावती आए और अब जब वे गाड़गेनगर पुलिस थाने से होते हुए चौधरी चौक की ओर आगे बढ़े, तभी 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अज्ञात युवकों ने उनकी चलती कार की चाबी निकालने का प्रयास किया। साथ ही उनकी कार के सामने अपनी मोटरसाइकिल अड़ाते हुए उन्हें रुकवाया। इस समय एक युवक ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर आज तो राहुल भुंवर को टपकाना ही है ऐसा कहा। साथ ही इसी दौरान एक युवक ने अपने मोबाइल से किसी को फोन लगाकर अपने भाव से बात करने के लिए कहा। इस समय गोपाल अरबट से मोबाइल पर बात कर रहे व्यक्ति को गोपाल अरबट ने जैसे ही अपना परिचय दिया तो दूसरी ओर से बात कर रहे व्यक्ति ने उन युवकों को कहा कि हमें गोपाल अरबट को नहीं बल्कि राहुल भुंवर को मारना है और चूंकि इस समय कार में राहुल भुंवर नहीं है तो तुम लोग वापस चले जाओ। यह सुनते ही पिस्तौल दिखा रहे युवक ने अपनी पिस्तौल को अपनी जेब में वापस रख लिया और वह जाने लगे। इस समय गोपाल अरबट ने जब उन युवकों से पूछा कि आखिर यह सब क्या है तो उन युवकों ने गोपाल अरबट को 2-4 घूंसे लगाते हुए उनके साथ गाली गलौज की और वहां से निकल गए। जिसके बाद गोपाल अरबट ने 112 डायल करते हुए कॉल न लगने पर सीधे सिटी कोतवाली पुलिस थाने पहुंचकर अपनी पार्टी के शहर प्रमुख निशांत हरणे व महानगर प्रमुख संतोष बद्रे को फोन करते हुए अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी, जिसके तुरंत बाद हरणे व बद्रे भी कोतवाली पहुंचे, जहां पर दोनों ने उन्हें समझाया कि फोन पर जिस व्यक्ति से बात हुई है वह अपनी ही पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसके खिलाफ FIR दर्ज होने पर पार्टी की बदनामी होगी। ऐसे में वे बिना शिकायत किए पुलिस थाने से निकले और बद्रे व हरणे के साथ RTO कार्यालय के पास कैंटीन पर पहुंचे, जहां से संतोष बद्रे ने उस व्यक्ति के गाड़गेनगर परिसर में रहने वाले एक कार्यकर्ता को फोन करते हुए इस घटना के बारे में पूछा।
उस कार्यकर्ता ने बताया कि गोपाल अरबट के साथ उसके ही लड़कों ने झगड़ा किया था। साथ ही खिराले ने कहा कि तुम गोपाल अरबट को समझा बुझा कर यह मामला खत्म करा दो। इसके बाद गोपाल अरबट रात 11 बजे के आसपास अमरावती से दरियापुर जाने हेतु अपनी इनोवा कार से निकले, लेकिन वे जैसे ही चांगापुर फाटे के पास पहुंचे, उनकी कार का पीछा करते हुए काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी बड़ी तेजी से आई, जिससे 3-4 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने चांगापुर फाटे के पास उनकी इनोवा कार के बराबर में अपना वाहन चलाने के साथ गाली गलौज की और उनके वाहन को ओवरटेक करते हुए आगे निकल गए। इस समय उन्हें लगा कि शायद स्कॉर्पियो में बैठे लोग शराब पिए हुए होंगे। ऐसे में उन्होंने अपने वाहन की रफ्तार कम कर दी थी। वो धीमी गति के साथ दरियापुर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन वलगांव से आगे दरियापुर फाटे से कुछ ही दूरी पर उन्हें वहीं स्कॉर्पियो कार सड़क किनारे खड़ी दिखाई दी, जिसके बगल में 3-4 लोग खड़े थे, जिन्होंने उनकी कार को हाथ दिखाकर रुकने हेतु कहा, तो उन्होंने भी अपनी कार की रफ्तार कम कर दी। लेकिन इसी समय उन्हें उन लोगों के एक व्यक्ति के हाथ में पिस्तौल दिखाई दी और अचानक ही फटाका फूटने जैसी आवाज़ सुनाई दी। इसी समय उनकी कार के बाएं हिस्से की कांच फूटकर कार की अगली सीट पर गिर गई, जिससे घबराकर अपनी इनोवा कार की रफ्तार बढ़ा दी गई और वे तेज गति से दरियापुर की ओर बढ़े। साथ ही उन्होंने डायल 112 पर कॉल करते हुए पूरा मामला बताकर मदद मांगी। लेकिन दरियापुर की ओर आगे बढ़ते समय भी 2 4 व्हीलर वाहन के जरिए उनकी कार का पीछा किया जा रहा था। वह देखते ही उन्होंने अपनी कार को दरियापुर आशेगांव टी पॉइंट से खल्लार व शिंगनापुर की ओर मोड़ दिया, जहां से दरियापुर पुलिस स्टेशन व ग्रामीण अपराध शाखा के वाहन व पुलिसकर्मी खड़े दिखाई दिए, जिनसे मिलकर गोपाल अरबट ने अपने घटित पूरा वाकया बताया। तो कुछ पुलिसकर्मियों ने उन्हें अपने साथ लेकर घटनास्थल का मुआयना किया और फिर शिकायत दर्ज कराने हेतु उन्हें वलगांव पुलिस थाना भी लेकर पहुंचे, जहां पर गोपाल अरबट ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनके मित्र राहुल भुवर तथा शिंदे गुट के एक प्रमुख पदाधिकारी के बेटे के बीच हुए विवाद और पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई की वजह से उस प्रमुख पदाधिकारी के कहने पर उसके समर्थक रहने वाले 2 पदाधिकारियों ने अपनी गैंग में कुछ युवकों को भेजकर उन्हें जान से मारने के इरादे से उन पर फायरिंग करवाई। इस शिकायत के आधार पर वलगांव पुलिस ने 3 से 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का आर्म एक्ट की धारा के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराते हुए जांच शुरू कर दी है तथा इस घटना के चलते गोपाल अरबट और उन पर हुए जानलेवा हमले से कुछ भी वास्ता न होने की बात शिंदे गुट के जिला प्रमुख अरुण पडोळे ने कही। इस मामले में वलगांव पुलिस आगे की जांच कर रही है। नमस्कार, मी शिवसेना जिल्हा प्रमुख अरुण पडोळे, अमरावती। काल जो हा गोळीबाराचा प्रकार जो घडला, हा गोळीबाराचा प्रकार घडला ही माहिती मला आज सकाळी मी मुंबईला पोहोचलो 8 वाजता। काल 10:40 गाडीने मी अमरावतीवरून निघालो आहे आणि 10 वाजता आज सकाळी जेव्हा 8 वाजता मला हा प्रकार माहिती पडला, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व पत्राद्वारे मला पेपरद्वारे मला माहिती पडला। पण ह्या प्रकाराशी माझं आणि माझ्या सहकारी बांधवांचं काही लेनदेन नाही आहे। मी पोलीस प्रशासनाला एवढंच म्हणू इच्छितो की हा जो प्रकार घडला, ह्या प्रकरणातनी सखोल चौकशी करावी व दुधाचं दूध आणि पाण्याचं पाणी करावं आणि ज्यांनी हा प्रकार केला असेल त्याच्यावर कठोर चौकशी व्हावी आणि त्याच्यावर कारवाई व्हावी, एवढंच मी म्हणतो। नमस्कार मंडळी, मी अतुल चव्हाण मंडल न्यूज मध्ये आपलं स्वागत करतो। सध्या मी उभा आहे वलगांव पोलीस स्टेशनच्या या आवारामध्ये। काल वलगांव रोडवरील पोलीस स्टेशनच्या या हद्दीमध्ये शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाध्यक्ष गोपाल अरबट यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झालेला आहे। रात्री 12-12:30च्या दरम्यान ते वलगांव रोडवरून आपल्या इनोवा क्रिस्टा या गाडीने जात असताना त्यांच्यावर काही अज्ञातांनी गोळ्या चालवल्या आहेत। त्यांच्या गाडीला त्या गोळ्या लागलेल्या आहेत आणि त्यापूर्वी संध्याकाळी सोहित सेल्सच्या अमरावतीच्या सोहित सेल्स या दुकानाच्या परिसरामध्ये काही अज्ञातांनी त्यांच्या गाडीवर हल्ला केला। त्यांच्या गाडीवर त्यांनी त्यावेळीही हल्ला केला आणि त्यातल्या गाडीतल्या एका व्यक्तीला आमच्या ताब्यात द्या, आम्ही त्याचा खून करतो, अशा प्रकारची बाचाबाची त्या दरम्यान झाली। तिथून ते कसेबसे सुटले, त्यांनी वरिष्ठांना फोन केला आणि त्यानंतर रात्री ते वलगांव रोडवरून जात असताना त्यांच्या गाडीवर पुन्हा एकदा हल्ला करण्यात आला। जो हल्ला अतिशय प्राणघातक हल्ला होता। त्यांच्या गाडीला पण गोळ्या लागलेल्या आहेत। वलगांव पोलीस स्टेशन या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करतायत। 3 गोळ्या त्यांच्या गाडीवर लागलेल्या आहेत, ज्या तुम्ही फुटेजमध्ये बघू शकता। त्याच्या गाडीचा त्या 3 गोळ्या लागल्यामुळे गाडीचा काच पूर्णपणे तुटलेला आहे। वलगांव पोलीस या संपूर्ण घटनेचा तपास करत आहे। गोपाल अरबट यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्याच पक्षातील काही लोकांनी त्यांच्यावर हा हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला आहे। मात्र नेमका हल्ला करण्याचं कारण काय, नेमका काय त्यांची समस्या होती, अजूनपर्यंत लक्षात आलेलं नाही।
नाही. या संपूर्ण घटनेचा तपास आता बलगाव पोलीस करत आहेत. मात्र प्राणघातक हल्ल्यामुळं शहरात एक खळबळ निर्माण झाली आहे. अतुल चव्हाण, मंडल न्यूज, अमरावती.